Assalamu alaikum and welcome you all. Dear students, this is Altaf Hussain and I hope you all are doing well. Our today's topic is characteristic properties of bases. इसके अलावा हम डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एन एल्कली पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि डाइल्यूशन पे जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन रहती है बेस के अंदर उसका क्या रहता है. हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसमें बेसिस की, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एसिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इधर कंपैरिजन में इन चीज़ों को पढ़ा जाए ताकि पीछे वाला जो टॉपिक था इससे पहले वाला उसका भी रिकैप्चुलेशन हो जाएगा और ये भी आपके जहन में जो है ईजिली आ जाएगा और आप दोनों चीज़ों को एसिड और बेस को कंपेयर भी कर पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिनमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो है इसका टेस्ट. और इस चैप्टर के बिगिनिंग में ही हमने बात की थी कि बेसिस जो है पॉजेस अ बिटर टेस्ट. उनका जो टेस्ट रहता है वो बिटर रहता है. जैसे सॉल एसिड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एसिड्स हैव सोअर टेस्ट, तो यहाँ पे बेसिस का टेस्ट जो है वो है बिटर. इसके अलावा हम दूसरी प्रॉपर्टी जब देखते हैं तो वो स्लिपरी या सोपी इन टच रहते हैं. बेसिस पॉजेस अ स्लिपरी टच लाइक सोप्स, क्योंकि सोप भी एक बेस ही है, तो उस तरह से जो उनका टच रहता है जब आप उनको छूते हैं तो वो स्लिपरी या सोपी जैसा टच फील होता है. तीसरी प्रॉपर्टी जो हम इसका देखते हैं ऑन एन एसिड बेस इंडिकेटर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, लिटमस पेपर. एसिड्स जैसे ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, बेसिस जो काम करते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू बना देती हैं. मतलब बेसिस जो है दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. जैसे आप अपनी स्क्रीन पे एक्सट्रीम राइट साइड पे जो पिक्चर है वहाँ पे देख सकते हैं कि रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर उसका चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में हो जाता है जब आप उसको बेस के अंदर या उस पर बेस आप डालते हैं या बेस के अंदर उसको डालते हैं. इसी तरह से फिनोल्फ्थलीन जो एक और इंडिकेटर है जो एसिड्स के साथ में कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिस में जो है इट टर्न्स पिंक. बेसिस जो है दे टर्न फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन पिंक, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. दूसरी वाली जहाँ पे बीकर है, एक में नॉर्मली जो फिनोल्फ्थलीन है जो कलरलेस लिक्विड रहता है, और दूसरे के अंदर जब उसमें बेस ऐड किया जाता है तो वो, या बेस के अंदर फिनोल्फ्थलीन ऐड किया जाता है तब उसका कलर जो है वो ऐसा ब्राइट पिंक कलर का हो जाता है. इसके अलावा एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव नेचर रहता है, जैसे एसिड्स का नेचर बहुत ज़्यादा कोरोसिव रहता है वैसे ही बेसिस का भी. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है. दे ऑल्सो प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन. तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आपने अभी कभी इन बेसिस को टच नहीं करना है, इनको टेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वो भी कोरोसिव इन नेचर हो सकते हैं. बर्निंग सेंसेशन हो सकता है इनसे स्किन पे. तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि नेवर टू टच और टेस्ट द एनी बेस, किसी भी बेस को, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या कोई और बेस हो. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इनकी, वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए कि आयंस प्रेजेंट होने चाहिए. और एसिड्स की तरह ही सॉल्यूशन ऑफ बेसिस जो है वाटर के अंदर वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. मतलब लाइक एसिड्स बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद सेवन्थ वन है रिएक्शन विद एसिड्स. इनका बेसिस का रिएक्शन क्या रहता है एसिड्स के साथ में. हमने एसिड्स का रिएक्शन बेसिस के साथ में पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस मिलके जो है साल्ट और वाटर बनाते हैं. मतलब एक ऐसा रिएक्शन हो जाता है जिसे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, क्योंकि बेसिस और एसिड के साथ मिले या बेस एसिड बेस के साथ मिले, मतलब रिएक्टेंट्स तो दोनों सेम ही रहते हैं. तो बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और ये वाली रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है. और उससे क्या होता है कि बेसिस जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ करती हैं, एसिड अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ करता है और एक ऐसी चीज़ बनती है जो न्यूट्रल इन नेचर रहते हैं, जिसका ना एसिडिक नेचर होता है ना बेसिक नेचर रहता है. जैसे आप इधर अपनी स्क्रीन के एक्सट्रीम राइट साइड पे बॉटम पे साइड पे देख सकते हैं. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इनकी है कि बेसिस का रिएक्शन विद मेटल्स. बेसिस कैसी रिएक्शन दिखाते हैं मेटल्स के साथ में.
सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसी बेसिस रिएक्ट करती हैं एक्टिव मेटल्स के साथ में, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं जैसे जिंक है, जैसे एल्युमिनियम है, उनके साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है जिंक मेटल के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। फिर आगे से एक इसके अंदर जो आगे वाले ट्रफ के अंदर सोप वाटर रखा जाता है और वहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं, मतलब कोई गैस है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ग्रैन्यूल्स के रिएक्ट करने से बनती है। और उस गैस जो बबल्स बनते हैं, अगर उनके साथ में आप कैंडल को लाते हैं या बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं, तो वो बर्न करते हैं विद अ पॉपिंग साउंड, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये गैस जो इसके अंदर प्रेजेंट है इन बबल्स के अंदर, वो हाइड्रोजन गैस है। तो मतलब ये कि जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसी बेसिस रिएक्ट करती हैं मेटल्स के साथ में, जिंक या एल्युमिनियम जैसे मेटल्स के साथ में, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं और साथ साथ साल्ट बनाती हैं। तो ये आप इस एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। उसके बाद बेसिस का रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में बेसिस कैसे रिएक्ट करती हैं। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या कोई और नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसके साथ में रिएक्ट करती हैं और साल्ट प्लस वाटर बनाती हैं। जैसे एक रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है और ये इसका ऑक्साइड फॉर्म है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो एक साल्ट है और वाटर बनाता है। अब ऐसी रिएक्शन को आपने इससे पहले भी देखा है कि जहाँ पे साल्ट प्लस वाटर बनता है। आई होप कि आपको अब भी जो हमने देखा कि एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट साइड में साल्ट प्लस वाटर बनता है, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कहाँ पे, जब रिएक्शन होती है बिटवीन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे बेस तो ऑलरेडी हमें पता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है, तभी तो बेस प्लस वो एसिडिक नेचर वाला नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमें दिखाती है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि साल्ट प्लस वाटर बनता है, और ऐसा तभी होता है जब बेस प्लस एसिड मिलते हैं। इसके बाद ये तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिस्कस की, इसके टेस्ट के बारे में, इसके नेचर के बारे में, एक्शन ऑन जो एसिड बेस इंडिकेटर्स रहते हैं उनके बाद में, या मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी। अब कुछ और चीज़ें हैं जो जैसे हमने एसिड्स के अंदर देखा कि उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि सारे एसिड्स के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन रहती है, वैसे ही बेसिस के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन रहती है। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि कई सारे बेसिस के नाम लिखे गए हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसी तरह से रुबीडियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारी बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, और इनके फार्मूलाज भी आगे लिखे गए हैं। तो फार्मूलाज को जब आप देखेंगे तो फार्मूलाज के अंदर आपको एक सिमिलरिटी, एक कॉमन चीज़ दिखेगी, वो है प्रेजेंस ऑफ OH। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ OH जो इनके अंदर प्रेजेंट है, जैसे एसिड्स के अंदर H प्लस आयंस प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ वैसे ही बेसिस के अंदर OH माइनस आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो उनके अंदर कॉमन है, बेसिस के अंदर OH माइनस आयंस का प्रेजेंस जो है वो कॉमन है। सारी बेसिस जितनी भी आप इधर देख सकते हैं उनके अंदर OH माइनस प्रेजेंट है। तो ये बेसिस को जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस जिसे हम बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बेसिस है। तो इस तरह से बेस को डिफाइन किया जा सकता है, एक डेफिनेशन लिखी जाती है बेस की, कि अ बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन। बेस ऐसी सब्सटेंस को बोला जाएगा जिसे आप वाटर के साथ में डिजोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और इसको हम बोलते हैं अरहेनियस डेफिनेशन, जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। कि अरहेनियस जो है, या अरहेनियस बेस, या अरहेनियस की डेफिनेशन जो है वो ये कि ऐसी सब्सटेंस को आप बेस बोलेंगे दैट डिसोशिएट्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयंस
In other words, base increases the concentration of hydroxide ion in an aqueous solution. और जब वहाँ पे कभी आप बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ में, तो क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, तो उस तरह से क्या होता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर OH आयंस, OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है. अब ये चीज़ को अरेनियस ने 1884 में लिखा था, इसलिए इसको अरेनियस डेफिनेशन ही उसी के नाम से जो है बोला जाता है. तो इसको कंपैरिजन जब हम एसिड्स के साथ में करते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आर ड्यू टू द H+ आयंस. ठीक है, जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस जो है आर ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयंस. सारी बेसिस जो है OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, या जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है. अब यहाँ पे कुछ और भी कंपाउंड्स है, जैसे इथेनॉल है जिसका फॉर्मूला C2H5OH है. इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं, जिसके अंदर OH ग्रुप है, बट इट डज नॉट आयनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, आप C2H5OH या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को जब वाटर के साथ में मिलाएंगे, इसके अंदर OH तो प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये आयोनाइज नहीं होता, ये प्रोड्यूस नहीं करता OH- आयंस, तो इसलिए इसको आप बेस नहीं बोलेंगे. तो सिर्फ OH की प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, OH का प्रेजेंस तो एक कंडीशन है, फिर उस OH या OH आयंस का, OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस का प्रोड्यूस होना, जब उसको डिसॉल्व किया जाए वाटर के अंदर, तब वो सब्सटेंस बेस होगी. ठीक है, जब वो प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो C2H5OH या इथाइल अल्कोहल ऐसा नहीं करता, इसलिए वो बेस नहीं है. उसके बाद अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, कभी हम बात करते हैं बेस और एल्कली. इनफैक्ट हम ऐसी चीज़ों को एक ही तरीके से बोलते हैं कि हम जब बेस बोलते हैं तब भी वैसा ही मतलब रहता है, जब हम एल्कली बोलते हैं तब भी वैसा ही मतलब रहता है. तो असल में ये दोनों चीज़ें है तो एक ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है. वो ये कि हम बेसिस जो है वो सॉल्युबल इन वाटर रहती है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने अभी इस डेफिनेशन में बोला, अरेनियस की डेफिनेशन में पढ़ा. अब एल्कलीज हम किनको बोलें? एल्कलीज भी बेसिस ही हैं, एल्कलीज भी बेसिस ही है, बट जो बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एल्कलीज. द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसी बेसिस जो सॉल्युबल रहती हैं वाटर के साथ में, सॉल्यूशन बनाती है और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं उसी वाटर के सॉल्यूशन के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें आप एल्कलीज बोलते हैं. और जो बेसिस ऐसा नहीं करती, मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करती या सॉल्युबल इन वाटर नहीं रहती है, उन्हें आप बेसिस ही बोलते हैं. ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सारी की सारी, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सारी की सारी जो है वो एल्कलीज है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उन्हें भी बेसिस बोला जाता है, हालांकि वो बेसिस नहीं है. मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बेसिस बोला जाता है, बट एक्चुअली दे आर साल्ट्स. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेस फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड. ठीक है, और ऐसे साल्ट्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए इनको ऐसा बोला जाता है. इसी तरह से अमोनिया जो हम यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड जो यूज़ किया जाता है, अल्कलाइन इन नेचर रहता है, क्योंकि वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड आयंस वो सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करता है. तो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, उन्हें आप एल्कलीज बोलेंगे. तो बाकी जो रहता है, जो इस तरह नहीं होती हैं लेकिन बेसिक उनका नेचर रहता है, तो वो सारी को हम बेसिस ही बोलते हैं. तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारी की सारी एल्कलीज जो है वो बेसिस है, लेकिन सारी बेसिस एल्कलीज नहीं है, क्योंकि सारी बेसिस वाटर के साथ में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब सॉल्युबल इन वाटर नहीं रहती हैं सारी बेसिस. जो सॉल्युबल इन वाटर रहती हैं उन्हें आप एल्कलीज बोलते हैं, है तो बेस ही. उसके बाद अगर हम
डाइल्यूट करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं एसिड के साथ में, तो हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन का क्या होता है। इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था बेसिस में, तो हमने बोला था कि व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर, द हाइड्रोक्स द H+ आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब आप तो मैं बोल रहा था कि जैसे हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ में, H+ आयन कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाती है सॉल्यूशन की। सिमिलरली इफ ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड विद वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो पर यूनिट वॉल्यूम रहता है सॉल्यूशन के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी दोनों के अंदर वैसी है कि जितना आप पानी के साथ में उनको डाइल्यूट करोगे, पानी का अमाउंट जो है या क्वांटिटी जो है बढ़ाओगे, तो आयन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।